जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 128 तथा युद्धकांड का भाग 16। पिछले भाग में आपने सुना रावण के साथ लंकापुरी से जितने भी बड़े बड़े योद्धा युद्ध में आए थे वे सभी वानरों के हाथों से मारे गए। अब इससे आगे की कथा आप इस भाग 128 में सुने। महाबली वीर विरूपाक्ष तो मारा ही गया था। महोदर और महापार्श भी बक्काल के गाल में डाल दिए गए। यह देख उस महासमर के भीतर रावण के हृदय में मान क्रोध का आवेश हुआ। उसने सारथी को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी और उससे बोला, सूत मेरे मंत्री मारे गए, बड़े बड़े महान योद्धा मारे गए और लंकापुरी पर चारों ओर से घेरा डाला गया। इसके लिए मुझे बड़ा दुख है। आज राम और लक्ष्मण का वध करके ही मैं अपने इस दुख को दूर करूंगा। रावण बड़ी तेजी के साथ रघुनाथ जी की ओर आगे बढ़ा। उस समय रावण ने तामस नाम वाले अत्यंत भयंकर महाघोर अस्त्र को प्रकट करके समस्त वानरों को भस्म करना आरंभ किया। सब और उनकी लाशें गिरने लगी। वह तामस अस्त्र साक्षात ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था, इसलिए वानर योद्धा उसके वेग को सह न सके। यह देख भगवान श्री राम युद्ध के लिए उद्यत हो सुस्थिर भाव से खड़े हो गए। रावण ने देखा कि किसी से पराजित न होने वाले श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ खड़े हैं। तब रावण के बाण समूह से तथा श्री रामचंद्र के धनुष की टंकार से जो भयंकर शब्द प्रकट हुआ। रावण के साथ पहले स्वामी युद्ध करना चाहते थे लक्ष्मण, इसलिए धनुष तान कर वे अग्निशिला के शिखा के समान तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। लक्ष्मण के धनुष से छूटते ही उन बाणों को महातेजस्वी रावण अपने सहायकों द्वारा आकाश में ही काट डालता था। वह अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ लक्ष्मण के एक बाण को एक बाण से, 3 बाणों को 3 बाण से और 10 बाणों को उतने ही बाणों से काट देता था। रावण लक्ष्मण को लांघकर श्री राम के पास आ पहुंचा। श्री राम ने रावण के विषधर सर्पों के समान भयंकर एवं दीप्तिमान बाण समूह के उन तीखे भल्लों से काट डाला। फिर श्री राम ने रावण को और रावण ने श्री राम को अपना लक्ष्य बनाया और दोनों ही शीघ्रतापूर्वक एक दूसरे पर भांति भांति के पहने बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों ही मार धनुधर और दोनों ही युद्ध की कला में निपुण थे। दोनों ही अस्त्र वेगताओं में श्रेष्ठ थे, अतः दोनों बड़े ही उत्साह से रणभूमि में विचरने लगे। रावण ने श्री रामचंद्र जी के ललाट में नाराजों की माला सी पहना दी। उस नाराज माला को श्री रामचंद्र जी ने अपने सिर पर धारण किया, किंतु वे व्यथित नहीं हुए। तत्पश्चात क्रोध से भरे श्री राम ने पुनः बहुत से बाण लेकर मंत्र बलपूर्वक रौद्रास्त्र का प्रयोग किया। श्री रघुवीर ने के धनुष को कान तक खींचकर वे सभी बाण राक्षस राज रावण पर छोड़ दिए। वे बाण राक्षस राज रावण के महामेघ के समान काले रंग के अभेद कवच पर गिरे थे, इसलिए उस समय उसे व्यथित न कर सके। संपूर्ण अस्त्रों के संचालन में कुशल भगवान श्री राम ने रावण को बैठे हुए रथ पर देखा। रावण के ललाट में उत्तम अस्त्रों का प्रहार करके उसे घायल कर दिया। श्री रघुनाथ जी के अस्त्र का निवारण करके क्रोध से मूर्छित हुए रावण ने आसुर नामक दूसरा महाभयंकर अस्त्र प्रकट किया। उससे सिंह, बाघ, चक्रवाक, गिद्ध, बाज आदि मुख वाले बाणों की वृष्टि होने लगी। वे बाण मुंह फैलाए जबड़े चाटते हुए 5 मुख वाले भयंकर सर्पों के समान जान पड़ते थे। फुफकारते हुए सर्प की भांति कुपित हुए महातेजस्वी रावण ने उनका तथा प्रकार के तीखे बाणों का भी श्री राम के ऊपर प्रयोग किया।
उस आसुरास्त्र से आवर्त हुए श्री राम ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। श्री रघुनाथ जी के आग्नेयास्त्र से हाथ और रावण के वे भयंकर बाण आकाश में ही विलीन हो गए, तथापि उनके द्वारा सहस्रों वानर मारे गए थे। श्री राम ने उस आसुरास्त्र को नष्ट कर दिया। रघुनाथ जी के द्वारा उस अस्त्र से के प्रति हित हो जाने पर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने सूर्यास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो महाभयानक वेगशाली बुद्धिमान राक्षस रावण के धनुष से बड़े बड़े तेजस्वी चक्र प्रकट होने लगे। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों के समान आकार वाले वे दीप्तिमान अस्त्र शस्त्र सब और प्रकट होते और गिरते थे। उनसे आकाश में प्रकाश छा गया और संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो उठी। परंतु श्री रामचंद्र जी ने अपने बाण समूहों द्वारा सेना के मुहाने पर रावण के उन चक्रों और विचित्र आयुधों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस अस्त्र को नष्ट हुआ देख रावण ने इस 10 बाणों द्वारा श्री राम के सारे मर्मस्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। रावण के विशाल धनुष से छूटे हुए उन 10 बाणों से घायल होने पर भी माते जैसे रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए। उसके बाद समर विजयी श्री रघुवीर ने अत्यंत कुपित हो बहुत से बाण मारकर रावण के सारे अंगों में घाव कर दिया। इसी बीच लक्ष्मण ने कुपित हो 7 सहायक हाथ में लिए। वेगशाली सहायकों द्वारा उन लक्ष्मण ने रावण की ध्वजा के जिसमें मनुष्य की खोपड़ी का चिन्ह था कई टुकड़े कर डाले। इसके बाद राक्षस से लक्ष्मण ने एक बाण से उस राक्षस के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मस्तिष्क मंडित मस्तक भी काट दिया। इतना ही नहीं, लक्ष्मण ने 5 बाण मारकर उस राक्षस के हाथी की सूंड के समान मोटे धनुष को भी काट डाला। तदंतर विभीषण ने उछलकर अपनी गदा से रावण के घोड़ों को भी मार गिराया। घोड़ों के मारे जाने पर रावण अपने विशाल रथ से वेगपूर्वक कूद पड़ा और अपने भाई पर उसे बड़ा क्रोध आया। राक्षस राज ने विभीषण को मारने के लिए एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति चलाई। वह शक्ति अपनी अभी विभीषण तक पहुंचने भी नहीं पाई थी कि लक्ष्मण ने 3 बाण मारकर उसे बीच में ही काट दिया। यह देख उस महासमर में वानरों का मान हर्षनाद गूंज उठा। तदंतर रावण ने विभीषण को मारने के लिए एक ऐसी विशाल शक्ति हाथ में ली जो अपनी अमोघता के लिए विशेष विख्यात थी। दुरात्मा रावण के द्वारा हाथ में ली हुई वह वेगशाली महातेजस्विनी शक्ति प्रज्वलित हो उठी। इसी बीच में विभीषण को प्राण संकट की अवस्था में पड़ा देख लक्ष्मण ने तुरंत उसकी रक्षा की। उन्हें पीछे करके वे शक्ति के सामने खड़े हो गए। विभीषण को बचाने के लिए वीर लक्ष्मण अपने धनुष को खींचकर हाथ में शक्ति लिए खड़े हुए रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे। लक्ष्मण के छोड़े हुए बाण समूह का निशाना बनकर रावण अपने भाई को मारने के पराक्रम से विमुख हो गया। लक्ष्मण ने मेरे भाई को बचा लिया, यह देख रावण उसकी ओर मुंह करके खड़ा होगा और इस प्रकार बोला, अपने बल पर घमंड करने वाले लक्ष्मण, तुमने ऐसा प्रयास करके विभीषण को बचा लिया है, इसलिए अब उस राक्षस को छोड़कर मैं तुम्हारे ऊपर ही शक्ति का प्रहार करता हूँ। वे यह शक्ति स्वभाव से ही शत्रुओं के खून से नहाने वाली है। यह मेरे हाथ से छूटते ही तुम्हारे हृदय को विदीर्ण करके प्राणों को अपने साथ ले जाएगी। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुए रावण ने मायासुर की माया से निर्मित लक्ष्मण शत्रुघातनी शक्ति को जो अपने तेज से प्रज्वलित हो रही थी लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया और बड़े जोर से गर्जना की। चलाई गई वह शक्ति लक्ष्मण को वेगपूर्वक लगी। लक्ष्मण की ओर आती उस शक्ति को लक्ष्य करके भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण का कल्याण हो, तेरा प्राण नाशक विषक उद्योग नष्ट हो, अतः तू व्यर्थ हो जा। रणभूमि में कुपित हुए रावण ने जब उसे छोड़ा तब वह तुरंत ही निर्भय वीर लक्ष्मण की छाती में डूब गई। महावेगशाली शक्ति जब लक्ष्मण के विशाल वक्षस्थल पर गिरी तब रावण के
वेग से बहुत गहराई तक धंस गई। उस शक्ति के से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। माँ तेजस्वी रघुनाथ जी पास ही खड़े थे। वे लक्ष्मण से इस अवस्था में देखकर भ्रात स्नेह के कारण मन ही मन विषाद में डूब गए। यह विषाद का समय नहीं है, ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी ने रावण के वध का निश्चय करके महान प्रयत्न के द्वारा सारी शक्ति लगाकर और लक्ष्मण की ओर देखकर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। तब महाबली रघुनाथ जी ने उस भयंकर शक्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लक्ष्मण के शरीर से निकाला और समर भूमि में कुपित हो उसे तोड़ डाला। श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण के शरीर से शक्ति निकाल रहे थे, उस समय महाबली रावण उनके संपूर्ण अंगों पर मर्म भेदी बाणों की वर्षा करता रहा, परंतु उन बाणों की परवाह न करके लक्ष्मण को हृदय से लगाकर भगवान श्री राम, हनुमान और महाकपि सुग्रीव से बोले, कपिवरों, तुम लोग लक्ष्मण को इसी तरह सब ओर से घेर कर खड़े रहो, जिसके लिए मैं वानरों की वह विशाल सेना साथ लाया हूँ, जिसके कारण मैंने युद्ध में बाली का वध करके सुग्रीव को राज पर बिठाया तथा जिसके उद्देश्य से समुद्र पर पुल बांधा है और उसे पार किया। उस पापी रावण आज युद्ध में मेरी आंखों के सामने उपस्थित है। मेरे दृष्टिपथ में आकर यह अब जीवित नहीं रहने योग ही नहीं है। भगवान श्री राम सावधान हो अपने स्वर्ण भूषित तीखे बाणों से रणभूमि में दशानन रावण को घायल करने लगे। एक दूसरे पर चोट करते हुए राम और रावण के छोड़े श्रेष्ठ बाणों के परस्पर टकराने से बड़ा भयंकर शब्द होने लगा। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, आप विषाद न करें। अभी लक्ष्मण के शरीर में प्राण हैं और ये सो गए हैं। इनका शरीर शिथिल होकर भूतल पर पड़ा है, सांस चल रहा है और हृदय बार बार कंपित हो रहा है। उनकी गति बंद नहीं हुई है तथा लक्ष्मण इनके जीवित होने की सूचना दे रहा है। सुसेन ने पास ही खड़े हुए महाकपि हनुमान जी से इस प्रकार कहा। तब अमित तेजस्वी हनुमान जी के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं पर्वत के उस शिखर को ही ले चलूं। उस पर्वत शिखर को लेकर हनुमान जी ऊपर को उछले। उस शिखर को सुसेन के पास पहुंचाकर उन्होंने पृथ्वी पर रख दिया और थोड़ी देर विश्राम करके हनुमान जी ने सुसेन से इस प्रकार कहा। माँ तेजस्वी कपिश्रेष्ठ सुसेन ने उस औषधि को कूट पीसकर लक्ष्मण की नाक में दे दिया। शत्रु का संहार करने वाले लक्ष्मण के सारे शरीर में बाण घुसे हुए थे। उस अवस्था में उन औषधियों को सूंघते ही उसके शरीर से बाण निकल गए और वे निरोग हो शीघ्र ही भूतल से उठकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, वीर, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें मृत्यु के मुख से पुनः लौटा हुआ देखता हूँ। रघुनाथ के ऐसा कहने पर लक्ष्मण खिन्न हो विभिन्न वाणी में धीरे धीरे बोले। श्री रामचंद्र जी का ऐसे कहने पर लक्ष्मण खिन्न हो शिथिल वाणी में धीरे धीरे बोले, यार, आप सत पराक्रमी हैं। राम जी। आपने पहले रावण का वध करके विभीषण को लंका का समय राज देने की प्रतिज्ञा की थी। आज रावण का वध करके आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। लक्ष्मण की कही हुई उस बात को सुनकर श्री राम ने धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया। रावण रथ पर बैठा हुआ था, वह अपने वज्रोपम बाणों द्वारा श्री राम को बींधने लगा, बाणों की वर्षा करने लगा। महाबली शत्रुघ्न श्रीमान रघुवीर इंद्र से ने विजय के लिए आपको यह रथ समर्पित किया है। वीरवार महाराज, आप इस रथ पर आरूढ़ हो, मुझ सारथी को सहायता से राक्षसराज रावण का उसी तरह वध करें जैसे महेंद्र दानवों का संहार करते हैं। तत्पश्चात महाबाहु श्री राम और राक्षस रावण में द्वैरथ युद्ध प्रारंभ हुआ।
श्री रामचंद्र जी उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने राक्षस राज के चलाए गंधर्व अस्त्र को गंधर्व अस्त्र से ही और देव अस्त्र को देव अस्त्र से ही नष्ट कर दिया। तब राक्षसों के राजा रावण ने अत्यंत कुपित हो पुनः परम भयानक राक्षसास्त्र का प्रयोग किया। युद्ध स्थल में उन सर्पों को आते देख भगवान श्री राम ने अत्यंत भयंकर गूढ़ास्त्र को प्रकट किया। श्री राम के इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन गूढ़ास्त्र कारवाणों ने रावण के महान वेगशाली उस समस्त सर्पाकार सहायकों का संहार कर डाला। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम को सहस्रों बाणों से पीड़ित करके उसने मालती को भी अपने बाण समूह से घायल कर दिया। श्री रामचंद्र जी को अत्यंत कुपित और दारुण उत्पातों का प्रकाट देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गए तथा रावण के भीतर ही भी भय समा गया। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।